IAS JKAS in collaboration with Shunya IAS. Guys, आज का वीडियो is going to be a few minute series जिसमें हम important जो आपके current affairs हैं, जो चीजें न्यूज में हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे about what is the reason behind China and countries like Saudi Arabia, Turkey, Oman, Egypt उन्होंने डिसाइड क्यों किया था कि हम लोग जो है वो कश्मीर में जो आपका ongoing G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का जो मीटिंग है उसको बॉयकॉट करने के लिए. Now let's begin with the video. सबसे पहले तो याद रखिएगा जो अभी मीटिंग चल रही है आपके G20 की, वो एक समिट नहीं है, वो आपकी मीटिंग है. जो समिट है वो आपकी सितंबर के महीने में होगी इन द कैपिटल दैट इज न्यू दिल्ली. अभी जो है इट इज बेसिकली अ मीटिंग. और किनकी मीटिंग है याद रखिएगा, टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की मीटिंग है जो आपके श्रीनगर कश्मीर में हो रही है. ये G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का थर्ड एडिशन है और थर्ड एडिशन को इंडिया जो है वो कश्मीर में इसको होस्ट कर रहा है. Now, before getting on to the logo of the G20, सबसे पहले याद रखिएगा इंडिया हर साल जो है वो G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट करती रहती है. और इस साल के लिए जिस कंट्री के पास G20 की प्रेसिडेंसी है दैट इज विद इंडिया. इसलिए सितंबर में G20 की समिट जो है वो इंडिया होस्ट करने वाला है. Now, सबसे पहले तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट द मीटिंग, तो याद रखिएगा द स्पेशलिटी ऑफ द मीटिंग इज कि ये एक सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है जो किसके बाद हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 व्हिच वाज बेसिकली अ स्पेशल स्टेटस जो आपके जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था. अगस्त 2019 में ये स्पेशल स्टेटस 370 आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वो बाइफरकेट होकर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख बन गई एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बन गई. और आर्टिकल 370 के हटने के बाद उसके बाद 2019 के पोस्ट ये हमारा सबसे बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है जो हमारे कश्मीर में हो रहा है. इसके अलावा मोर देन आपके ओवर 60 डेलीगेट्स जो है फ्रॉम ऑल ओवर जो आपके जितने भी G20 नेशंस हैं उसमें से मोर देन 60 डेलीगेट्स जो है वो यहाँ पे आए हैं. और उनके आने पर लोकल तरीके से लोगों का स्वागत किया गया है. इसके अलावा लोकल हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया जा रहा है. लोकल आर्ट जो डेलीगेट्स आए उनको आर्ट एंड क्राफ्ट बाजार से लेके जाया जा रहा है. पेपर माशे के बारे में बताया जा रहा है. सैफ्रॉन, वॉलनट एंड ऑल द कल्चर जो हमारा यहाँ पे है उसके बारे में जो है उनको बताया जा रहा है. नाउ जब ये मीटिंग अनाउंसमेंट हुआ था उस टाइम पे पाकिस्तान ने जो है अपोज किया था कि ये इंडिया के द्वारा एक बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल मूव है. इररिस्पॉन्सिबल मूव इसीलिए इसने कहा था, पहली बात तो पाकिस्तान इज नॉट ओनली द मेंबर, वो G20 नेशंस का मेंबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसने आपत्ति जताई कि ये बोल के इट इज एन इररिस्पॉन्सिबल मूव क्योंकि ये मानते हैं कि ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है और एक डिस्प्यूटेड एरिया में आप कैसे इतना बड़ा मीटिंग जो है वहां पे कर सकते हो. और इसी को सपोर्ट करते हुए जो चाइना है उसने भी बॉयकॉट किया है आपकी G20 मीटिंग को. राइट नाउ जैसे ही पाकिस्तान ने आपत्ति जताई एंड पाकिस्तान इज नॉट द G20 मेंबर ऑफ द G20 नेशंस आल्सो, चाइना ने भी अनाउंस किया कि वो भी इसको बॉयकॉट करेगा. एंड आफ्टर अनाउंसमेंट कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, टर्की, इजिप्ट, ओमान उन सब ने भी डिसाइड किया कि वो G20 की टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो कश्मीर में हो रही है उसको बॉयकॉट करने वाले. बॉयकॉट तो आई वुड यूज द वर्ड क्योंकि चाइना ने बहुत ही ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था, जबकि जो बाकी की कंट्रीज हैं उनके द्वारा कोई एक स्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट या एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो नहीं किया गया था. हाउएवर आपके सऊदी अरेबिया और टर्की से ट्रेड डेलीगेट जरूर आए हैं, बट इनिशियली जो खबरें थी उन्होंने कहा था कि ये सब कंट्रीज जो है वो इसको ज्वाइन नहीं करने वाली है. अगर हम G20 नेशंस की बात करें तो याद रखिएगा G20 नेशंस इज बेसिकली ग्रुप ऑफ 20 नेशंस, दैट इज 19 nations along with the European Union. G20 amalgamation है 19 wealthiest nations का and also one is the European Union. और 85% of the global जो आपका इकोनॉमिक आउटपुट है वो इन G20 nations का ही है और 2/3 of the world population is also with the G20 nations. अब before getting on further, सबसे पहले
इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करते हैं। और सबसे जो डिफरेंट चीज है जो हमारे G20 का है, दैट इज इट्स लोगो। अगर आप G20 का आपने लोगो ध्यान से देखा है तो आपको इसमें देखेगा कि G20 को ट्राई कलर में जो है वो दिखाया गया है। सो कौन कौन से कलर्स, आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन से कलर्स का यूसेज किया गया है। तो याद रखिएगा द ट्राई कलर्स ऑफ अ नेशनल फ्लैग, दैट इज सैफरॉन, व्हाइट एंड ग्रीन। ऑल्सो जो 20 है, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो ब्लू कलर का जो है वो यूज किया गया है अलॉन्ग विद द लोटस। ठीक है, जो लोटस है वो हमारा नेशनल फ्लावर है और ये डिपिक्ट करता है कि इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ग्रोथ अमेड चैलेंजेस, कि चाहे कितने भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए लेकिन फिर भी इंडिया इज ऑलवेज टुवर्ड्स ग्रोथ। इसके अलावा जो अर्थ इस 20 के ऊपर बनाया गया है ये डिपिक्ट करता है कि इंडिया सिर्फ ग्रोथ को प्रमोट नहीं करता बट ऑल्सो इट इज प्रो प्लैनेट, कि जो भी ग्रोथ होगा इट इज गोइंग टू बी सस्टेनेबल and it is going to be always in a direction which is always promoting environment as well, right? इसके अलावा G20 के नीचे भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है और जो ये भारत है it is written in the देवनागरी स्क्रिप्ट। सो देवनागरी स्क्रिप्ट से लिया गया है भारत का वर्ड जो यहाँ पे लिखा गया है भारत, इट इज फ्रॉम द देवनागरी स्क्रिप्ट। और हमारा जो थीम है फॉर द G20 दैट इज वासुदेव कुटुंबकम, व्हिच मींस वन अर्थ, one family and one future, which is part of a Sanskrit script which is Maha Upanishads. So Maha Upanishads से लिया गया है इसको और ये हमारा थीम रहेगा। Now G20 के इम्पोर्टेंस तो आपको एक पता चल गया कि आफ्टर द एब्रोगेशन ये हमारा पहला ऐसा इंटरनेशनल इवेंट है जो कश्मीर में हो रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया ने पुट फॉरवर्ड किए हैं अपने 5 प्रायोरिटी एरियाज जो वो इस टाइम पे प्रमोट करने वाला है, दैट इज डिजिटलाइजेशन, दैट इज MSMEs। इसके अलावा ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ग्रीन टूरिज्म को प्रमोट करेगा, आपके MSMEs को प्रमोट करेगा, स्किल्स को प्रमोट करेगा, डेस्टिनेशंस को प्रमोट करेगा। और ये सब कुछ कैसे होगा? इन हार्मनी विद द नेचर। नाउ सो दिस वाज द एंड ऑफ द लेक्चर, बट बिफोर गोइंग एक और चीज मैं आप सबको बता दूं दैट शून्य IAS नाउ इज इन जम्मू और शून्य IAS ने ऑलरेडी हम लोगों का जो GS फाउंडेशन बैच है वो बहुत शॉर्टली जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और अभी हमारा JKAS का प्रीलिम क्रैश कोर्स जो है वो चल रहा है व्हिच इज टारगेटिंग JKAS एग्जाम 2023 जो आपका मोस्ट प्रोबेबली जुलाई के महीने में होगा। अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आई नहीं बट मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में ही होगा। इसके अलावा अगर हम अपने GS फाउंडेशन बैच के बारे में बात करें जिसको UPSC एंड JKAS एग्जाम, यहाँ पे आपका पूरा सिलेबस जो है उसको इंटायरली कवर किया जाएगा। आपका प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से आपको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ आपके जो भी ऑफिसर सिलेक्शन हुए हैं उन सबके साथ आपके रेगुलर इंटरैक्टिव सेशंस होंगे। एंड यहाँ पे जो आपको फैकल्टी आके पढ़ा रही है वो अपने आप में बहुत एक्सपर्ट है। टेली फैकल्टी जो है वो यहाँ पे आके आपको पढ़ाएगी और स्पेशल क्लासेस रहेंगी आपके करंट अफेयर के ऊपर भी। इसके अलावा वी हैव आल्सो गिवन द नंबर्स, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं एंड कोई और इंफॉर्मेशन के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।